सबसे पहले मैं टॉप न्यूज का और तेल का न्यूज का और बोलचाल का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं, क्योंकि वो आज बरसर में विधानसभा क्षेत्र में जो प्रॉब्लम आई है, एक हमारी वाटर सप्लाई की स्कीम है, उसके बारे में तरह तरह के चर्चे हैं विधानसभा में। तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमें जो स्कीम सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमें दी है, वो किसी भी हालत में उसका टेंडर कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 52 पंचायतों को और एक हमारा म्यूनिसिपल एरिया है बोटा का, उसको वो सर्व करती है। और जो जिन्होंने आज तक राजनीति की बरसर में प्रदर्शन लगाया और हमारे विधायक बरसर जी लखनपाल जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, उसके पहले वो चले गए थे वहां से। और आज लखनपाल जी बोल रहे हैं, न्यूज चैनल में बोल रहे हैं कि मैं इस स्कीम को बड़े मुश्किल से लेके आया हूं। अगर वो बरसर की जनता के साथ खड़े होते तो वो उसका विरोध करते विधानसभा में कि हमारी बरसर की जो पेयजल स्कीम है, जो पूरी कंस्टिट्यूएंसी को फीड करेगी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ खानी नहीं की जाएगी। और अगर इसके बाद भी अगर हमारी स्कीम के साथ छेड़खानी की गई तो हम सड़कों के ऊपर उतरेंगे। बरसर विधानसभा के सारे लोग इस जो ढोंगी विधायक है, जिसने पहले 15 साल चौड़ा जो है वो कांग्रेस पार्टी का डाल रखा था, आज वो भाजपा में चला गया, उसके विरुद्ध जो है हम सड़कों के ऊपर उतरेंगे और उसको निकाब करेंगे। जब बरसर की बात आई पानी की, विक्रम जी ने क्यों क्वेश्चन उठाया, क्योंकि वो भाजपा के विधायक थे और लखनपाल भी आज भाजपा के विधायक है, वो कांग्रेस के विधायक नहीं है। और हमारी स्कीम को अगर छीनने की कोशिश की इंदर लखनपाल ने, अगर हमारी स्कीम जाएगी तो इंदर लखनपाल की वजह से जाएगी, क्योंकि वो भाजपा के साथ उसने तभी मिला वो कि वो चाहता नहीं था कि इधर हर घर में पानी जो वो स्कीम के तहत मिले, क्योंकि वो टैंकर से पानी देता है। वो हमें उसका जवाब चाहिए लखनपाल जी से। अगर लखनपाल जी ने 1-2-3 दिन में अगर ये जवाब नहीं दिया तो उसके विरुद्ध जो लोग सड़कों के उतरेंगे। ये मत सोचना आपने कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो कुछ छुट भैया नेता थे हमारी पार्टी में, वो आपका विरोध नहीं कर सके। अब जो है पूरा बरसर विधानसभा क्षेत्र जो वो आपके अपोजिट खड़ा है। अगर इस स्कीम के साथ आपने धोखाधड़ी कर रहा है हमारे साथ, क्योंकि तुझे कोई लगाव नहीं हमारे साथ, क्योंकि तू कल को जो है वो शिमला चला जाएगा, पर हमारी स्कीम के साथ अगर खिलवाड़ किया तूने तो हम बरसर की जनता जो है आपको छोड़ने वाली नहीं है। ये मत सोचना कि हमारे कैंडिडेट जो है सुभाष चतवालिया जी थे, अगर वो नर्म है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं सुभाष चतवालिया के साथ। आपको किसी मोड़ के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा। अब तेरा विरोध जो है लखनपाल जी हर मोड़ पे किया जाएगा। पहले हमने छोड़ दिया था क्योंकि हमारे बीच से निकल के गया था, इस करके हमने आपको कुछ माफ किया, पर अब नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आपने बरसर की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। आपने नहीं विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, आपने विक्रम ठाकुर से क्वेश्चन लगाया स्कीम के लिए। ना ये स्कीम हम कैंसिल देंगे उन्हें, ना इसका टेंडर कैंसिल होगा। जैसे इसका काम चल रहा है वैसे इसका काम होता रहेगा। इसके बाद मैं सतीश बनियाल बोल रहा था, मैं वो परमजीत शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारा डिस्ट्रिक्ट का, वो अब संबोधित करूंगा, पर एक बात मैं जरूर बोलूंगा। जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, बरसर की जनता उनके साथ तय दिल से खड़ी है। जो हमें देश देंगे हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और उनके साथ जो भी उनका देश आएगा हम कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलेंगे। जय। अब हमारे भाई परमजीत शर्मा जी बोले। जो स्कीम थी वो हम लाए हैं, वो तो स्कीम मुख्यमंत्री ने दी बरसर के लिए, तो आप क्या लाए हैं बरसर के लिए? मिनी सेक्टर के लिए 14 करोड़ रुपए दिया मुख्यमंत्री ने।
तो आप लाए। आप बोलते हैं हमारी कि एक बदली नहीं हो रही है। अब मैं एक बदली नहीं करा सकता हूं, मैं क्या बोलते हैं 3 की बदली करा सकता हूं। 400 बदलियां की मुख्यमंत्री ने। उसके बाद आपको बिजन में पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन दिया मुख्यमंत्री जी ने। तो सब काम हो रहे थे, तो ये क्या कमी थी मुख्यमंत्री के बीच कि आप छोड़ के चले गए? और 31,000 बंदों ने जो कांस्टिट्यूंसी के लोग थे उन्होंने वोट डाली आपको, आप तो चले गए। उनका क्या हुआ? ये बात हुई एक मुख्यमंत्री ने सब कुछ दिया इंद्रदत्त लखनपाल को, और इंद्रदत्त लखनपाल सब कुछ भूल के। भाई एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि बरसर की जनता ने भरपूर प्यार दिया इंद्र लखनपाल को, पर जब इंद्र लखनपाल छोड़ के गए तो सारी जनता को भूल के गए। ना अपने वर्कर को पूछा, ना अपने किसी बॉस को पूछा कांग्रेस पार्टी को, बहुत छोड़ के चले गए अचानक। और हम अब इंद्र लखनपाल की सच्चाई जो वो जनता के सामने आ चुकी है। अब जनता जान चुकी है कि इंद्र लखनपाल जी हैं वो बरसर का विकास नहीं कर सकते हैं। जब विकास की बात आई स्कीम की तो वो किससे क्वेश्चन लगा रहे हैं? वो लगा रहे हैं विक्रम ठाकुर जी से। वो भी उनकी पार्टी का विधायक है। हमारी किसी पार्टी के विधायक ने नहीं बोला कि ये बरसर को स्कीम नहीं चाहिए, उसके बेबी के विधायक ने बोला। और उसके बाद जब उसको पता लग गया कि बरसर में होने वाला है तो वो श्रीनगर चलेगा। श्रीनगर में अब उसको आप याद नहीं आ रही है बरसर की जनता की? जब वो बोलता था कि बरसर में पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जब मानिए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमें सब कुछ दिया। और हमारा लोकप्रिय नेता जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है। तो अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसने धोखा किया तो इसके साथ भी धोखा होने वाला है। अब बरसर की जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। जब इलेक्शन आया था तो जब इतनी जनता जागरूक नहीं थी, अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बरसर की जनता जो है वो कंधे से कैंडिडेट दिया था सुभाष वालिया जी को, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हम चलेंगे। और हम कांग्रेस की अगली बार विधायक जो होगा बरसर में तो कांग्रेस पार्टी का होगा। जय हिंद। सर मेरा प्रश्न रहेगा आपसे, आप दोनों से ही। 12 साल इंद्रदत्त लखनपाल रहे। 2007 में अगर मैं गलत नहीं हूँ वो टिकट के लिए जो है वो उन्होंने आवेदन किया था। दिल्ली में वो गए थे, आवेदन किया था। और उसके बाद उस पीरियड के बाद और 2012 में आप दोनों उनके साथ थे। जैसे राइट लेफ्ट लोग बैठते हैं वैसे आप लोग उनके साथ रहे हैं, दिन रात उनके साथ काम किया, पार्टी को मजबूत किया आप लोगों ने उनके साथ मिलकर। और इसमें जो आप बात कर रहे हैं इंद्रदत्त लखनपाल जी को लेकर, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये वही लखनपाल थे, 2007 में भी वही थे, 2012 में भी लखनपाल थे। और आपको तो अगर मैं परमजीत जी याद दिलाऊं तो आपको तो मंत्री जी कहकर ये बुलाते थे। आप संगठन में भी जो है वो जुड़े हुए हैं। तो अब जो ये दूरियां बनी हैं आप लोगों में और जो ये विरोध किया जा रहा है, इसके क्या कारण है? सर हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के वो गया, हमने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू के सच्चे सिपाही हैं। उसने बरसर की जनता के साथ विश्वासघात किया। जिस जनता ने उसको 30,000 कुछ वोट डाल के जिताया था और सबसे ज्यादा मार्जिन से अगर कांग्रेस का पार्टी का कैंडिडेट जीता था वो लखनपाल जीता था। उसने सब वोटरों के साथ धोखा किया। अब जनता जान चुकी है उसके बारे में। अब उसको जो है वो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी मंच के ऊपर। और दूसरी बात और है कि हम ये चाहते हैं कि उसको अगर बरसर की स्कीम के साथ हमदर्दी है अगर उसने दी है तो वो कल स्टेटमेंट लगाए कि विक्रम ठाकुर ने जो है वो गलत बयान दिया, गलत क्वेश्चन पूछा है कि बरसर विधानसभा को वो स्कीम चाहिए, ये कल उनका बयान चाहिए।
अगर वो बरसर जनता के साथ बरसर जनता को चाहते हैं। परमजीत जी, आप थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा। आप लंबे समय तक उनके साथ रहे, उनका साथ दिया। राजा वीरभद्र जब थे तब भी आप, जब राजा वीरभद्र इस दुनिया से गए, लखनपाल जी उस दिन जब महामानव की महान जो यात्रा निकली थी, आपके घर में कार्यक्रम था, दूसरे दिन भी वहां पर कार्यक्रम था। और आज ये जो स्थिति बनी है, और लखनपाल जी के साथ जितना शायद आपने सहयोग किया, जितना उनके साथ आप चले, शायद ही कोई बड़सर में कोई कैंडिडेट होगा। और लखनपाल और परमजीत में कोई लोग अंतर नहीं मानते थे। तो ये क्या है, बीच की बात क्या है कि कुछ, ये तो वही बात हो गई कि गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुना दास, और आया राम गया राम। जब आपको लगा सरकार आ रही है, सुखविंदर सिंह जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो अब उनका गुणगान कर लेते हैं, पहले लखनपाल जी का गुणगान करते रहे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, लखनपाल का गुणगान हमने बहुत किया, उसको मैंने भाई का दर्जा दिया, बड़े भाई का भाई जी, बड़े भाई का दर्जा दिया उस लखनपाल को। हमने कभी लखनपाल के बारे में कोई अब शब्द नहीं कहे जी, पर उनको पता होगा परिस्थितियां कैसे आप गए, कैसे पार्टी छोड़ी, ये तो हमें नहीं पता, हमें बता के। आपने जो साथ दिया है, दिल्ली तक आप गए, पूरी चुनावी टिकट काटी वीरभद्र सिंह ने, और 2012 उसको मिल रही टिकट देने वाले को, सुरेश जी की मानी, आपका फैसला सुरेश ठाकुर को। तो हम 100 लड़का गया इधर से जी वीरभद्र के पास। तो हमने वीरभद्र सिंह को बोला कि आप दिल्ली में मिले, आप या दिल्ली में। तो वीरभद्र सिंह जी इस वक्त नहीं है, तो स्वर्ग सुधार गए हैं। हमने उनको बोला कि लखनपाल को टिकट दे, और वीरभद्र सिंह ने बोला कि इंद्रदत्त लखनपाल क्यों लेके जा रहे हैं यहाँ से, उधर बहुत कठिन काम है। तो हमने बोला साहब हम लखनपाल को जिताएंगे, और जीते भी वो। हाँ, फिर जीते वो बार में। बड़ा सोच लो, फिर भी ये बहुत परिस्थिति है उधर, क्योंकि उधर मुश्किल है काम। फिर लखनपाल को 250 वोट से जीते पहली बार, उसके बाद 16,400 कुछ वोटों से जीते। तीसरी बार हमने उनको जिताया 16,000 वोटों से। तो हमें नहीं था पता कि लखनपाल ने पार्टी छोड़ के जाने वाले हैं। हमें तो सुबह लगा, हम सोए होते, सुबह लगा लखनपाल तो पंचकुला पहुंच गए। जब टीवी खोल चलाया तो बोले लखनपाल तो पार्टी छोड़ के चले गए। तो उसके बाद हमारी न उनसे बात हुई, न हमने उससे बात की। सर, एक सवाल है, आप लगातार विधायक को लेकर जो है वो सवाल उठा रहे हैं, हालांकि अब वो भाजपा में जा चुके हैं और सरकार जो है वो कांग्रेस की है। तो ऐसे में स्कीम अगर कैंसिल होती है तो कांग्रेस पार्टी सरकार में है, तो क्या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आप सरकार का विरोध करेंगे, केवल लखनपाल का जो है वो विरोध करना ही? सर जी, ऐसा मौके से इस वक्त विधायक हैं कंजोसी के लखनपाल जी, तो लखनपाल को पूछा जाएगा। अगर मैं विधायक होता तो मुझे पूछेंगे तो विधायक अगर विरोध प्रदर्शन में शामिल होते तो आप भी होंगे शामिल? तो जाएंगे जी, उसके साथ खड़े हो जाएंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, स्कीम नहीं कैंसिल होनी चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? सर मेरी बात सुनो, ये कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है। जो हमारी स्कीम है बरसर विधानसभा के क्षेत्र के लिए, ये कोई किसी पार्टी का सवाल मतलब इसमें राजनीति नहीं है, ये इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसमें हमारी 52 पंचायत सर, 52 पंचायत है और एक म्यूनिसिपल एरिया हमारा बोटा, इसको पानी आएगा पूरा। तो अगर ये स्कीम बंद होने की कगार पर आती है तो आप ये चाह रहे हैं कि लखनपाल जी यहाँ पर आए और विरोध प्रदर्शन को लीड करें? हमें करना पड़ेगा, हमें पूरा भरोसा है। हमें विरोध किसका करें? हमें अपने मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा भरोसा है, और मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि बरसर में क्या पानी की क्या मुश्किल होती है, उनको सब पता है। हमारी स्कीम कैंसिल नहीं होगी, पर जो ये राजनीति लखनपाल जी ने की, माननीय विधायक जी ने, हम उनके विरुद्ध बोलना नहीं चाहते हैं, पर हमें ये विपक्ष में बोलने पड़ रहा है। क्यों बोलने पड़ रहा है? क्योंकि उन्होंने, उनकी पार्टी के विधायक ने ये सवाल उठाया, इस करके हमें बोलना पड़ रहा है कि अगर जब उनकी पार्टी के विधायक ने सवाल उठाया था विधानसभा में, तो अपने उस विधायक को पूछना चाहिए था लखनपाल जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि ये तो मेरी विधानसभा का सवाल है। अगर उन्होंने खून पसीने से अगर स्कीम ली होती, लेके आए होते, तो वो उनको
विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाने नहीं देते। तो क्या लगता इसका है कि एक तरफ लखनपाल जी कह रहे हैं कि मैंने विक्रम ठाकुर से भी बात की थी और प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए था, दूसरी तरफ लखनपाल इस पूरे प्रकरण में विरोध भी कर रहे हैं, आपकी भी वही मांग है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो इसमें सरकार है और सरकार में जो विधायक क्योंकि जीते हुए विधायक हैं दोनों ही, तो दोनों आमने सामने हो गए, आपको क्या लगता है कि भाजपा में गिरावट शुरू हो गई है या भाजपा नीचे की तरफ जा रही है? भाई जी मेरी बात सुनो कि हमारे विधायक ने जो बरसर का इस टाइम विधायक है, जो विधायक होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है कंस्टिट्यूएंसी, उसने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि हमें अगर वो विरोधाभास करता तो वो श्रीनगर जाके नहीं बैठता, वो इधर पब्लिक को लेके इधर सड़कों के ऊपर बैठता, उसका कोई विरोधाभास नहीं है। वो मिला हुआ है विक्रम ठाकुर से, वो मिला हुआ है, उसने नहीं क्वेश्चन उठाया, उसने विक्रम ठाकुर जी से क्वेश्चन उठाया। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं आपको, आपके माध्यम से, कि विक्रम ठाकुर जी आपको अगला इलेक्शन आपको अपनी कंस्टिट्यूंसी में हम जीतने नहीं देंगे। वहां तेरा विरोध हम करेंगे, जाके हम जसमा परागपुर में जाके आपका विरोध करेंगे, हम इधर से टीम लेके जाएंगे, हम आपको अगली बार विधायक जसमा परागपुर का नहीं बनने देंगे। बात जसमा परागपुर में अगला विधायक जो आने वाला है वो कांग्रेस पार्टी का होगा वहां भी, और वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने वाला होगा, और वो ऐसा विधायक होगा कि वो लोगों को सारी जो मुसीबतें होती हैं उनके साथ खड़े होने वाला होगा। ये ऐसा विधायक नहीं चाहिए हमें, इंद्र लखनपाल जैसा। जब हमारी स्कीम को कैंसिल करने की बात आई तो वो श्रीनगर में घूम रहा है, उसको इधर आना चाहिए था, बरसा विधानसभा के क्षेत्र में आना चाहिए था। हम कांग्रेस बीजेपी में इस स्कीम के लिए कुछ नहीं है, ये जनता की लड़ाई है, ये 52 पंचायतों की लड़ाई है। हम 52 पंचायतों के साथ खड़े हैं और एक म्यूनिसिपल एरिया हमारा भोटा है, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट का काम जो है वो चला हुआ है, ये हम माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से अनुरोध करेंगे कि वो ऐसा ही चलता रहे, इसमें कोई रुकावट ना आए। इस स्कीम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर टेंडर लगाया तो भारतीय जनता पार्टी के समय में लगा हुआ है, कोई कांग्रेस पार्टी ने कोई टेंडर नहीं लगाया है। उसी टेंडर को अगर कांग्रेस पार्टी ने किया तो अवार्ड किया है, और सबसे सस्ती स्कीम जो है ये बढ़ने जा रही है, इसको मत रोको। हम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से और माननीय आईपीएच मंत्री हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी है, जिन्होंने कमेटी फ्रेम की है विधानसभा में, हम उनको भी कह देना चाहते हैं कि बरसर की स्कीम रुकने नहीं चाहिए। अगर ये रुकी तो हम हर पहिया रोक देंगे बरसर में, हम हर पहिया रोक देंगे, हम ट्रांसपोर्ट भी रोकेंगे, हम हर काम को रोकेंगे। हमारी स्कीम जो है वो हमें मिलना चाहिए, ये हमारा हक है, ये बरसर कंस्टिट्यूएंसी का हक है कि जो हमें पानी मिलने वाला है उसको कोई रोकेगा तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। हमारा हक जो है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर उम्मीद करते हैं कि हमारी स्कीम का काम रुकना नहीं चाहिए। हम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। धन्यवाद।